आज हम इस वीडियो में बताएंगे ऐसे माफिया के जन्म से लेकर मृत्यु तक का सफर, जिससे पेड़ के पत्ते भी पूछकर हिला करते थे। हवाएं भी बहने से पहले एक बार जरूर पूछती थी, जनाब दिशा कब बदलना है। किसी के जिंदगी में उजाला डालना है या अंधेरा, वो खुद तय करता था शख्स। एक ऐसा शख्स जिसका नाम सुनकर खौफ खाते थे लोग। अतीक अहमद का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, जिसका नाम बदलकर अब प्रयागराज रख दिया गया है, प्रयागराज स्थित चकिया नामक मोहल्ले में सन 10 अगस्त 1962 को हुआ था। इनके पिता फिरोज अहमद तांगा चलाकर परिवार का भरण पोषण करते थे। अतीक अहमद पर 17 साल की उम्र में पहली हत्या का केस दर्ज हो गया था। उम्र बढ़ने के साथ साथ अतीक के अपराध की दुनिया के भी हाथ बढ़ने लगा। इनके ऊपर हत्या, अपहरण, जमीनी कब्जा, पुलिस के साथ मारपीट, शांति व्यवस्था भंग करने की, सरकारी काम में बाधा डालने जैसे कई अपराध भी शामिल हैं। अतीक अहमद के खिलाफ 80 से ज्यादा दर्जन मामले दर्ज हैं, जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों और बाहरी राज्य में भी शामिल हैं। आइए हम इनके परिवार की हिस्ट्री जानते हैं। परिवार में कौन कौन थे लोग। नाम अतीक अहमद, पिता का नाम फिरोज अहमद, पत्नी का नाम शाइस्ता प्रवीण, और बच्चों के नाम की हम बात करें तो अली अहमद, उमर अहमद, अशद अहमद, अजान अहमद, आबान अहमद। अतीक का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। उनकी जन्म तारीख है 10 अगस्त 1962। उम्र 2023 के अपेक्षा 60 साल हो गई है। जाति मुस्लिम, धर्म इस्लाम, राजनीति पार्टी समाजवादी पार्टी। अतीक अहमद बेहद गरीब परिवार से आते हैं। इनके पिता रेलवे स्टेशन पे तांगा चलाया करते थे। सन 1996 में शाइस्ता प्रवीण से शादी की। उसके बाद इन्होंने 5 बेटे को जन्म दिया। मोहम्मद असफ, मोहम्मद अजम, मोहम्मद उमर, मोहम्मद अली और मोहम्मद आबान इनके बेटों का नाम है। इन सभी के ऊपर भी गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज हैं। इनमें से 2 बेटे अभी भी जेल में बंद हैं। अमीर बनने के शौक ने अतीक नए अपराध की दुनिया में कदम रखा। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन इसी साल 2023 में बीएसपी बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुई। वर्ष 1989 में अतीक अहमद ने प्रयागराज पश्चिम विधानसभा सीट के लिए नामांकन किया था और इन्हें यहां पर निर्दलीय सीट मिली थी। स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की। यहीं से अतीक अहमद के जीवन की एक नई शुरुआत होती है। वो इस सीट पर 5 बार विधायक भी रह चुके हैं। इसी बीच इन्होंने 1999 में सपा पार्टी छोड़कर सोहनलाल पटेल की पार्टी ज्वाइन कर ली थी, जहां पर वो प्रतापगढ़ से चुनाव में उतरे थे और इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। वर्ष 2003 में जब मुलायम सिंह की सरकार बनती है तो अतीक फिर से पार्टी में शामिल होकर अपनी परंपरागत सीट इलाहाबाद पश्चिमी से चुनाव लड़ते हैं, जिसमें उन्हें जीत मिलती है। और यहां से अतीक ने समाजवादी पार्टी का हाथ नहीं छोड़ा। अगले वर्ष 2004 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर आम चुनाव लड़ा और 14वीं लोकसभा सीट के लिए चुने गए। पहली बार अतीक अहमद लोकसभा पहुंचे। अतीक अहमद का पूरा राजनीतिक जीवन विवादों से घिरा रहा है। साल 2004 में जब अतीक सांसद बने तो उनकी विधानसभा सीट खाली हो गई और इसके बाद इलाहाबाद पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव हुए, जिसमें उनके छोटे भाई असरद ने बसपा बहुजन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार राजू पाल के खिलाफ चुनाव लड़ा, जिसमें राजू पाल की बड़ी जीत हुई और यहां से शुरू होता है राजनीतिक प्रतिद्वंद और यहीं फिर व्यक्तिगत लड़ाई में बदल गया। अतीक ने वर्ष 2005 में राजू पाल को अपने गुर्गों से मरवा दिया, जिसके बाद रामपाल की पत्नी ने अतीक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसमें राजू पाल के साले उमेश पाल अहम गवाह बने थे। इसके
रंजिश के चलते अतीक के गुंडों ने 24 फरवरी 2023 को उनके घर के पास गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद अतीक पर राजू पाल और उमेश पाल की हत्या के आरोप मुकदमा चल रहा है। और साथ ही यूपी सरकार ने अवैध निर्माण में बुलडोजर चलाना भी शुरू कर दिया था, जिससे कोई भी अन्य अपराधी ऐसे अपराध करने से पहले अंजाम के बारे में सोचे। अतीक पर कार्रवाई जारी है। कोर्ट में पेश होने के बाद क्या सजा मिलेगी, इस पर भी निर्णय नहीं लिया गया है। अब बात करते हैं अतीक का अंत। अतीक का अंत कैसे हुआ, कब हुआ, इसी के बारे में। 15 अप्रैल 2023 की शाम अतीक अहमद और अशरफ अहमद दोनों भाइयों को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था। रात लगभग 10:35 हो रहे थे। अतीक और अशरफ को लेकर पुलिस मोतीलाल नेहरू मंडल हॉस्पिटल पहुंची। गेट पर गाड़ी खड़ी करके पुलिसकर्मी अतीक और अशरफ को लेकर अस्पताल की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। हॉस्पिटल गेट से 10 से 15 कदम आगे बढ़ते ही मीडिया कर्मी अतीक और अशरफ की लाइव कवरेज कर रहे थे। इसी दौरान मीडिया कर्मियों की भीड़ में से 2 मीडिया कर्मियों ने हथियार निकालकर अतीक और अशरफ को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। और इस तरह हो गया अतीक और अशरफ दोनों भाइयों का अंत।